वो इंग्लैंड की टीम है, पाकिस्तान की टीम नहीं है। अब उनका 96 for 1 है। अभी उनका बेन डगेट नहीं आया ओपन पे, ओली पॉप आया तो वो आउट हो गया। अभी उसने आके डोमिनेट करना है। जैक क्रोली आप देखें, हमने आज 2 घंटे में 65 रन बनाए हैं। कोई तुक बनती है यार? उन्होंने 20 ओवरों में 94 रन बना लिए, 4+ की एवरेज से खेल रहे हैं। ये टेस्ट क्रिकेट नहीं है, ये मजाक हो रहा है। 100 की स्ट्राइक रेट के साथ बैटिंग कौन करता है? और पाकिस्तानी बॉलर्स अपने सरजमीन पे खेल रहे हैं। नई बॉल के साथ इंग्लैंड के बल्लेबाज इतना बड़ा पहाड़ रन हमने बना रखा और उनके सामने आए हैं और पहली विकेट भी जल्दी गिर गई है, फिर भी 100 की स्ट्राइक। जैक क्रोली वो प्लेयर है इंग्लैंड का जिसकी इंग्लैंड के अंदर 50 की एवरेज नहीं है, लेकिन उसकी पाकिस्तान के अंदर 57 की एवरेज है। इससे आप अंदाजा लगाएं कि जैक क्रोली को पाकिस्तान कितना पसंद है और पाकिस्तान को कितना मारता होता है। तो विकेट में कुछ भी नहीं है, वो नजर भी आ रहा है ना, बॉल ब्रेक हो रहा है ना, फास्ट बॉलर्स का कुछ हो रहा है। सिर्फ नया बॉल वाहिद है जो बॉल थोड़ा सा स्विंग सीम हो रहा है बैट्समैन को। अब देखते हैं, इंग्लैंड टीम इतने ओवर खेलेगी ना तो पता चल जाएगा। हमारे 20 ओवर हुए हैं तो हम ऐसे लग रहा है कि हमने 150 ओवर फील्डिंग की है। 20 ओवरों में हम लोग पता चल गया। आउट करें ना, आपको इतना कॉन्फिडेंस था, इतना टाइम लिया तो आउट करके दिखाएं। और ये टेस्ट मैच अगर ड्रॉ हुआ ना तो समझ लें इंग्लैंड टीम की जीत है। हमारी नेगेटिव अप्रोच की वजह से इंग्लैंड टीम ड्रॉ करेगी। अब डर लग रहा है क्योंकि जैक क्रोली ने एक दफा पहले ही पाकिस्तान को 200 मारा हुआ है, तो डर इस चीज का लग रहा है कि जैक क्रोली दोबारा से पाकिस्तान को अगेंस्ट जिसको कहता है ना परफॉर्मेंस करके ना देखे। उनके पास बैटिंग बड़ी है, अभी भी बड़ी बैटिंग है, तो ऐसी विकेट पे आपकी मार भी कल भी लगेगी कि ना तुम जीतो ना हम जीते, हमारी भी इज्जत रह जाए। ऐसे मिन्नू और छोटी टीमें करती हैं जो बिल्कुल छोटू रेलू कट्टी टीमें होती हैं, वो ऐसी घटिया किस्म की पिचेस बनाती हैं। जब कोई बड़ी टीम आती है कि उन्हें पता होता है कि हार तुम्हारा मुकद्दर है। यहाँ पे पिच वो नहीं है कि बॉल फेंक के यार दूसरे ओवर में कोई बीट हो रहा हो, कोई सीम हो रहा हो, कोई ब्रेक हो रहा हो। यहाँ पे बॉलर्स को टाइम देना पड़ेगा। दोस्तों, इंग्लैंड वर्सेस पाकिस्तान टेस्ट सीरीज का पहला मैच, और यहाँ पे इंग्लैंड को जिस तरीके से पाकिस्तान ने अपने स्वागत के जाल में फंसाया था, वो जाल अब पाकिस्तान पे उल्टा पड़ता नजर आ रहा है। पाकिस्तान ने टॉस जीती, उसके बाद बल्लेबाजी करने का फैसला लिया और 556 रन का विशाल, मैं कहूंगा, एक स्कोर बना के खड़ा कर दिया है। लेकिन ये जो स्कोर इस पिच के ऊपर इंग्लैंड टीम के लिए छोटा नजर आ रहा है। हालांकि पाकिस्तान की टीम इंग्लैंड को शुरुआती झटका देने में कामयाब रही है और उन्होंने ओले पॉप को आउट कर दिया है, वो भी बिना कोई रन बनाए। 2 बॉल खेल के वो आउट हो गए और ये शुरुआती झटका इंग्लैंड को लगा जब इंग्लैंड के 4 रन थे मात्र। तो ऐसे में इंग्लैंड के लिए एक, मैं कहूंगा, बुरी शुरुआती। लेकिन इंग्लैंड के बात करें जैक क्रोली की, तो वो 100 के स्ट्राइक रेट से खेल रहा है बंदा टेस्ट में। पाकिस्तान में मुझे नहीं लगता कि किसी ने भी 100 की स्ट्राइक रेट खेली है। सलमान आगा ने खेली है, वो भी 87 की स्ट्राइक रेट के साथ। सब इससे नीचे हैं। 119 में 104 मारे इस बंदे ने और ये नॉट आउट रहा है, यानी कि इसने फास्ट खेला है तब जाके पाकिस्तान। ये वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2024 है, मॉडर्न डे क्रिकेट है। क्रिकेट बड़ी फास्ट हो गई है। आजकल का जो डेब्यू भी करता है ना, वो भी समझता है कि मैंने मैच को किस पेस के साथ लेके जाना है, किस अप्रोच के साथ लेके जाना है। आपने क्रिकेट शुरू कर दी 1970 वाली, 1980 वाली। आप इतनी पुअर अप्रोच, सेल्फिश अप्रोच। और साउथ शकील को सोचना चाहिए, या टीम ने अगर प्लान दिया है तो मैं समझता हूँ कि टीम की भी अप्रोच यही है, मैनेजमेंट की अप्रोच यही है कि टेस्ट मैच बचाने जाओ। आपको जीतना चाहिए कि बचाना है आपने। मजाक बनाया हुआ उन्होंने, जैसे फील्ड प्लेसिंग ली हुई है, पाकिस्तान की क्रिकेट का मजाक बन रहा है। ये ना सोचें कि वो अटैक कर रहे हैं, वो मजाक उड़ा रहे हैं हमारी क्रिकेट का, हमारी कंडीशन का। आप ऐसे ही अप्रोच के साथ बैटिंग करते हैं, टेस्ट मैच खेलते हैं, तो फिर मीडिया क्यों ना बोले, इंग्लिश मीडिया। यहाँ पे मुझे लग रहा है कि पिच ऐसी बनाई गई है कि हम लोग रन कर जाएं। अभी तो आगा ने 100 तेज ना किया होता तो इतने रन नहीं होने थे। ऐसे आप कभी कामयाब नहीं हो सकते। आगा ने अपना तीसरा 100 बनाया, 1000 रन कंप्लीट किए। आप उसके लिए तो आइडियल मौका था। टीम थकी हुई है, 110-20 ओवर्स किए हुए हैं, तो ऐसी इनमेच्योर बॉलिंग है तो डोमिनेट उसने किया। हमेशा ही उसने आके ऐसे रन किए हैं। बाकियों को नहीं समझ आती कि हमने कैसे करने हैं। यहाँ पे पिच वो नहीं है कि बॉल फेंक के यार दूसरे ओवर में कोई बीट हो रहा हो, कोई सीम हो रहा हो, कोई ब्रेक हो रहा हो। यहाँ पे बॉलर्स को टाइम देना पड़ेगा। आप समझ नहीं आई कि कप्तान को चेंज किस लिए किया, आपको किस लिए लाए हैं, आपने किस इंटेंट के साथ बैटिंग की है। आपने ऐसे ही करना तो फिर ठीक है, आपको भी चेंज कर देगी पीसीबी अगर जीत नहीं आएगी तो। आपने चेंज करनी है पाकिस्तान की क्रिकेट, ट्रैक पे लेके आनी है, विनिंग ट्रैक पे लेके आनी है। इस अप्रोच के साथ नहीं आएगी। ये टेस्ट मैच हमें जीतना चाहिए। आपने
1.5 घंटा, बल्कि लंच के बाद अगर आपने खेलना ही था तो ज्यादा आधा पौना घंटा खेलते। आप टी के बाद भी खेल रहे हैं, इतना टाइम ले लिया। वो इंग्लैंड की टीम है, पाकिस्तान की टीम नहीं है। आप देखें कि उन्होंने लास्ट विकेट तक कैसे बॉलिंग की है। अब उनका 96 for 1 है। अभी उनका बेन डगेट नहीं आया ओपन पे, ओली पॉप आया तो वो आउट हो गया। अभी उसने आके डोमिनेट करना है। जैक क्रोली आप देखें, हमने आज 2 घंटे में 65 रन बनाए हैं। कोई तुक बनती है यार। उन्होंने 20 ओवरों में 94 रन बना लिए, 4+ की एवरेज से खेल रहे हैं। बॉलर्स जैक लीच आप देखें कि उस 40 ओवरों में 160 हुआ है, 3 आउट किए हैं। कितनी उनको मेहनत करनी पड़ी है। यहाँ पे जैक लीच को 200 होना चाहिए था, 150 बशीर को होना चाहिए था, शोएब बशीर को। आप ठक्का लगाया हुआ। मुझे ये समझ नहीं आई कि मैसेज क्यों नहीं भिजवाया। अब देखते हैं, इंग्लैंड टीम इतने ओवर खेलेगी ना तो पता चल जाएगा। हमारे 20 ओवर हुए हैं तो हम ऐसे लग रहा है कि हमने 150 ओवर फील्डिंग की है। 20 ओवरों में हम लोग पता चल गया। अब आउट करें ना, आपको इतना कॉन्फिडेंस था, इतना टाइम लिया तो आउट करके दिखाएं। और ये टेस्ट मैच अगर ड्रॉ हुआ ना तो समझ लें इंग्लैंड टीम की जीत है। हमारी नेगेटिव अप्रोच की वजह से इंग्लैंड टीम ड्रॉ करेगी। देखते हैं कल दूसरा T20 मैच इंडिया और बांग्लादेश का शुरू होगा। और क्या बात करें, वहां एक बांग्लादेश और इंडिया की सीरीज है। क्राउड देखें हमारा। लेकिन हुआ क्या? हुआ वही जिसका डर था। जैक क्रोली वो बंदा है इंग्लैंड का जिसका इंग्लैंड के अंदर इतना अच्छा एवरेज नहीं जितना उसका पाकिस्तान के अंदर अच्छा एवरेज है। जैक क्रोली के अगर टेस्ट करियर को आपको लुक दिखाऊं तो जैक क्रोली की अगेंस्ट पाकिस्तान 75 की एवरेज है और किसी ओपोजिशन के अगेंस्ट उसकी इतनी अच्छी एवरेज नहीं है सिवाय आयरलैंड के अगेंस्ट 68 की उसकी एवरेज है। लेकिन पाकिस्तान के अगेंस्ट उसकी 75 की एवरेज है। जैक क्रोली वो प्लेयर है इंग्लैंड का जिसकी इंग्लैंड के अंदर 50 की एवरेज नहीं है लेकिन उसकी पाकिस्तान के अंदर 57 की एवरेज है। इससे आप अंदाजा लगाएं कि जैक क्रोली को पाकिस्तान कितना पसंद है और पाकिस्तान को कितना मारता होता है। आज भी आपने देखा कि वो 100 के स्ट्राइक रेट से 64 पे 64 कर गया। हालांकि अभी इंग्लैंड का बेसबॉल हमें देखने को नहीं मिला। इंग्लैंड ने वही जिसको कहते हैं ना 4.84 के स्ट्राइक रेट से खेला जैसे पाकिस्तान ने अपने पहले सेशन में खेला था। लेकिन डर इस चीज का है कि इंग्लैंड ने सेशन को सरवाइव किया है। इंग्लैंड आएगा कल अपनी बेसबॉल खेलने। असल में इंग्लैंड को पता था ये जो है स्टार्टिंग सेशन है, नया बॉल है, इधर हमने बचना है। तो इंग्लैंड के बाकी डकेट अगर खेलता वो आई एम श्योर या तो आउट हो जाते या तेज ओवर भी खेलते। तो ये इंग्लैंड का तरीका कार है। अब वो पूरा एक सेशन नहीं खेला, 100 रन बोर्ड पे लग गए। अब इसी तरीके से अगर वो कल पूरा दिन खेल गए तो रन बराबर हो जाएंगे या आगे निकल जाएंगे, है कि नहीं। 460 है लेकिन वो पूरा दिन अगर वो 100 ओवर खेल गए तो रन्स पाकिस्तान के वो पार कर जाएंगे। तो जो हमने 5.5 सेशन में इकट्ठे किए हैं तो वो फिर जाके पार हो जाएंगे उनके 3.25 या 3.5 सेशन में। तो इनको या तो आउट करना पड़ेगा वरना जान इनकी छूटेगी नहीं। पिच आपने देख लिया, बीच बीच में कोई और डिलीवरी थोड़ा नीचे रह रही है, वरना अभी भी गेंद अच्छी बल्ले पे आ रही है ठीक ठाक। और जो तरीकाकार दिख रहा है तो वो मूड में लग रहे हैं कि हाँ जी ठीक है, आज अभी हमारी बारी है। तुम लोगों ने भी हमें काफी फील्ड में रखा है। तो मजाक में 100 रन उतार दिए जैक क्रोली और जो रूट ने। हालांकि इंग्लैंड को धचका मिला के जो आखिरी विकेट अल्लाह अल्लाह करके उनको 10वीं विकेट मिली, उसके चक्कर में बेन डकेट जो उनका सबसे बड़ा बेसबॉल का ऑपरेटर है ऊपर से वो ऑल आउट अटैक करना शुरू कर देता है। उसका जो अंगूठा था, अब वो कह रहे हैं कि डिसलोकेशन हो गई है। अगर डिसलोकेशन है तो भाई उसमें तो 2-3 हफ्ते लग जाते रिकवर करने पे। लेकिन कमेंट्री के अंदर ये बताया गया कि वो आज बैटिंग नहीं करेंगे तो मैनेजमेंट होपफुल है कि शायद आपको कल बेन डकेट देखने को मिल जाए। अब बेन डकेट मिडिल ऑर्डर में काफी बैटिंग करता है फर्स्ट क्लास के अंदर, तो उसको इतनी प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। तो अगर बेन डकेट कल सही हो गया तो फिर पाकिस्तान की ये प्रॉब्लम इसलिए आ गई है कि आपको 4 रन पे पहला विकेट एली पोप का तो मिल गया और ड्यू टू अ स्क्रीमर ऑफ अ कैच बाय आमिर जमाल। लेकिन आगे चल के बड़ी प्रॉब्लम है पाकिस्तान को, क्योंकि अभी तक जिस तरह विकेट ये बिहेव कर रही है, अगर आप फुल लेंथ की एरिया के ऊपर लेंथ के ऊपर अगर डिलीवरी को पिच करते हैं तो बाउंस इतना विकेट के अंदर मौजूद नहीं है। लेकिन अगर आप शॉर्टर लेंथ पे करते हैं तो या बाउंस आपको दिख रहा है, कैरी आपको दिख रहा है विकेट के थ्रू, तो इनवेरिएबल बाउंस का। आज ये कौन सी बैटिंग है जिसको नाइट कप्तान बनाया है? सलमान ने जो रन्स किए ना, लानत है मेरी तरफ से। वो क्यों कि तेरे पास अगर शॉट्स थे तो शकील के साथ मिलकर ड्रामा क्यों किया तूने स्लो का? किसने? सलमान ने। अबे तो तेरे 100 का करना क्या है? ये 100 तो अगर टाइमली मार देता तो 150 ओवर तक नहीं जाता गेम, पहले मार के आउट हो जाता है। और क्या जरूरत क्या थी तुझे? शकील को खड़ा रहने देता। शकील भाई आप खेलते रहो आराम में, टुक। देखिए मैं मार रहा हूँ, मैं नहीं आसरा कर रहा।
मगर वही है कि पहले शकील का साथ दिया, फिर उसके बाद किसी ने कान में कहा कि तू अपने तो कर ले। अच्छा अपने कर लूं, अपने करने में जो भाग दौड़ मचाई है इसने आज। अच्छा अपने भी करेगा, सिंगल भी डबल लिए इसने भाग भाग के, क्योंकि अपने करने थे, मेरे गोल सेट हो जाए। और वो कह गया अभी पोस्ट मैच में कि किसी ने उनको बताया है कि उनके, रिजवान के और शकील के जो नंबर्स हैं, इन नंबर्स के, ये दुनिया में वर्ल्ड क्लास है। मतलब इससे अच्छे एवरेजेस है ही नहीं वर्ल्ड में दुनिया के किसी बल्लेबाजों के। तो जहां सूरत हाल ये हो कि आप एक गधेड़ा स्टेटिशियन लेके बैठते हो जो आपको बताता हो जाने से पहले कि टीम का ही तेल ले रहे हैं, अब एक काम कर, तू अपने एवरेज देख। क्रिकेट नहीं है, ये मजाक हो रहा है। 100 की स्ट्राइक रेट के साथ बैटिंग कौन करता है? और पाकिस्तानी क्योंकि इज्जत बची है। अदरवाइज बात करें इनके टॉप खिलाड़ियों की तो वो 40-50 के स्ट्राइक रेट के साथ खेलते नजर आए। हाँ, शान मसूद ने भी 177 में 151 रनों की पारी खेली है 85 के स्ट्राइक रेट के साथ, जिसमें 2 छक्के और 13 चौके शामिल है। वहीं बात करें बाबर आजम की, जिसको मीडिया वालों ने कहा है कि बाबर आजम को देखने के लिए लोग आए हुए थे। जब मैंने फोटो देखी, मैंने देखा वो स्टेडियम का हाल, तो पता चला कि कुर्सियां खाली है। 90% कुर्सियां खाली है। 90% में मैं ज्यादा बोल रहा हूँ, 95% अप्रोक्स। और वो जितने लोग आ रहे थे उसमें किसी ने फोटो खींच के डाली है, एक दर्शक सो रहा था। मुझे लगता है कि वो एक नहीं सो रहा था, बहुत सारे सो रहे होंगे। वो एक रिप्रेजेंटेशन के लिए फोटो खींच के डाली गई थी, क्योंकि इतना बोरिंग मैच हो गया था। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बाबर आजम को रीलॉन्च करने के चक्कर में पूरे गेम की ऐसी की तैसी कर दी, ऐसी पिच बनाई कि बॉलर्स जो है वो स्ट्रगल करते नजर आए। एकदम फ्लैट पिच, और उसके ऊपर रही सही कसर फिर बाबर आजम ने पूरी कर दी। खतर गेंद खेली है 71, जिसमें की 5 चौके लगाए हैं, लेकिन रन कितने बनाए? 30। 42 की स्ट्राइक रेट के साथ। अब आप सोच लीजिए, लोगों को, पाकिस्तान के, मैं स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट को, मुझे समझ में नहीं आ रहा बाबर आजम से क्या उनका प्रेम है। कह रहे थे कि बाबर आजम तो 200 रन बनाएगा, इसने 20 बड़ी मुश्किल से बनाए हैं और 71 गेंदों में 30 बनाए हैं, वो भी 42 की स्ट्राइक रेट के साथ। और फिर पाकिस्तानी कहते हैं कि इसको देखने के लिए लोग आए हुए थे। वो लोग मुझे लगता है कि देख के आके चले गए हैं, और कुछ तो सो भी गए थे, क्योंकि ये जल्दी आउट हो गया, या फिर ये इतना ढीला खेल रहा था कि वो इसे देखते देखते सो गए। अब बात करें इंग्लैंड के खिलाड़ियों की, तो इंग्लैंड मुझे लगता है कि पाकिस्तान पे भारी पड़ने वाला है। जो रूट की बात करें तो वो भी 60 की स्ट्राइक रेट से खेल रहे हैं। 54 बॉलों में 32 रन बनाए हैं, 2 इसमें चौके शामिल है। अगर बात करें जैक क्रॉली की, तो जैक क्रॉली ने 11 चौके लगा रखे हैं, 11 चौके। अब आप सोच लीजिए कितना उन्हें ध्यान है स्ट्राइक रेट का, और किस अप्रोच से इंग्लैंड की टीम मैदान में उतरी है। इंग्लैंड की टीम जैसी पाकिस्तान में आई है, आते ही उन्होंने कहा था, जब भारत और बांग्लादेश का मैच चल रहा था, तब उन्होंने कहा था हम जो क्रिकेट खेलेंगे वो इंडिया से भी ज्यादा एग्रेसिव क्रिकेट खेलेंगे। और मुझे लगता है कि पाकिस्तान के लिए वो वार्निंग ही थी, क्योंकि इंग्लैंड के खिलाड़ी अब उस कमिटमेंट को पूरा करते नजर आ रहे हैं। एक बंदा 100 के स्ट्राइक रेट के साथ खेल रहा है, दूसरा 60 के ऊपर है, और बाकियों का हमें पता नहीं, और पूरा दिन पड़ा है कल का। तो इंग्लैंड के खिलाड़ी पाकिस्तानियों को टफ टाइम दे सकते हैं। एक विकेट के नुकसान पे 20 ओवर में 96 रन बना लिए हैं इंग्लैंड ने, और मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान सर्वाइव कर पाएगा पहला मैच तो, क्योंकि पिच के ऊपर वेरिएशन लाना जरूरी था, जो कि पाकिस्तान की क्रिकेट बोर्ड की टीम ने अपने फेल प्लेयरों को लॉन्च करने, रीलॉन्च, हर बार ये रीलॉन्च करते रहते हैं, इनकी सारी गलतियां गुस्ताखियां माफ करके, तो वो रीलॉन्च करने के चक्कर में इन्होंने पिच की ऐसी की तैसी कर दी, और पूरा का पूरा मैच बोरिंग हो गया, जिसका नतीजा सामने आता है। पाकिस्तान 556 रन कर लेता है 150 ओवर्स में, और 20 ओवर में इंग्लैंड ने अब 96 कर दिए हैं, और मुझे लगता है कि भैया 150 ओवर में तो ये पता नहीं कहां पहुंचा देंगे। अब कल का दिन जानता है, और पाकिस्तान जानता है, और इंग्लैंड जानता है। बाकी नतीजे आपको क्या हो सकते हैं जरूर बताइएगा।